हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो जैसे कि आज संडे है तो हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने अभी तक सैंडमेयर्स रिएक्शन पढ़ लिया है ना। हमने और क्या पढ़ लिया है बेटा? हमने फिंकरस्टीन्स रिएक्शन पढ़ लिया है। और क्या पढ़ लिया है? थर्ड, हमने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ ली है, ठीक। और हमने क्या पढ़ लिया है? सेटजेफ रूल पढ़ लिया है। सेटजेफ रूल हमने यहां से पढ़ लिया है। इतना हमने पढ़ लिया है। सैंडमेयर्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हम क्या बना रहे थे? हम एराइल क्लोराइड या फिर एराइल ब्रोमाइड बना रहे थे, ठीक है। या फिर अगर ये किसके लास्ट में हम क्या ले रहे थे? CO2 क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे थे, जिससे हमारा ये बन रहा था, है ना। और अगर मुझे सेकंड हम बना रहे थे यहां से एराइल आयोडाइड। एराइल आयोडाइड हम कब बना रहे थे? जब लास्ट स्टेप में हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड ना लेके हम क्या ले रहे थे? यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ले रहे थे, ठीक है। सेकेंड है फिंकरस्टीन रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन में हम क्या बना रहे थे? यहाँ पे हम एल्काइल आयोडाइड बना रहे थे, ठीक। स्वार्ट्स रिएक्शन मैंने बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन का फॉर्मेशन हम बहुत कम देखने को मिलता है ना, लैब वगैरह में भी। सिर्फ एक स्वार्ट्स रिएक्शन है जहाँ पे हमें, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी रिएक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन हमारे लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन देख रहे थे, ठीक। और हमने सेटजेफ रूल पढ़ा, जिसमें हमने बीटा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा था। ये हमने पढ़ लिया। अभी तक इतना हमारा हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे आज रिएक्शन विद मेटल्स। उस रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर ही हम अपनी क्या क्या पढ़ लेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लेंगे, और हम वुड्स रिएक्शन पढ़ लेंगे, वुड्स फिटिक पढ़ लेंगे, और फिटिक रिएक्शन हम पढ़ लेंगे अपने नेमिंग रिएक्शन में। और हमारे हेलो एल्केन में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होगी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हम किसके अंदर ये सारी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हम हेलो एल्केन के अंदर ये सारी नेमिंग रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। जितना हमने देखा, हमने 4 अभी तक पढ़ लिया है ना। तो अभी बाकी क्या बचा वो देखते हैं। बाकी हमारा, मैंने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं अब रिएक्शन विद मेटल आज से। इस रिएक्शन विद मेटल के अंदर जितनी नेमिंग रिएक्शन है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा इस हेलो एल्केन के अंदर जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहला मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने बोला कि हमने क्या लिया? हमने हेलो एल्केन ले लिया। हेलो एल्केन के बदले हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। हमने क्या लिया? एल्काइल हैलाइड ले लिया। इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है? मेटल के साथ कराई है। और ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको दे रहा है इस एल्काइल और इस मेटल का बॉन्ड, यानी कि बेसिकली कार्बन और मेटल का बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके आगे भी कुछ ना कुछ लगा होगा, इस मेटल के उस साइड कुछ ना कुछ लगा होगा, सॉरी, ठीक है। एक हमें ये मिल रहा है, हमें देखने को मिलता है कार्बन और मेटल का बॉन्ड देखने को मिलता है यहाँ पे। अब ये जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे जो कंपाउंड हमारा ये फॉर्म हुआ है, ऐसे कंपाउंड को जहाँ पे कार्बन और मेटल का बॉन्ड देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। याद रखना, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको और भी बहुत बड़ा चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि आपको कहीं पे भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड मिलता है तो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाते हैं। जैसे कि हमारा उसी में एक एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपके विक्टर थे, विक्टर
ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने हमारे ये डिस्कवर किया था। होता क्या है, फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, आप भी ऐसे ही लिखो। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है वो हम देखते हैं। होता क्या है, हमने क्या करना है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, चलो पहले स्टेटमेंट लिखती हूँ। एल्काइल हैलाइड लिया, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी है, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी मैग्नीशियम मेटल के साथ। मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी। अब मुझे जो यहाँ पे फॉर्मेशन मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा जो ऐसे लगा हुआ होगा, एल्काइल Mg और यहाँ पे आपका मेटल, नहीं मेटल नहीं, हैलाइड, ऐसे करके आपको यहाँ पे ये मिल रहा होगा। अब ये होता क्या है, एल्काइल का मतलब R ग्रुप की बात कर रही हूँ, Mg तो मेटल Mg हो जाएगा, और हैलाइड का मतलब X ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे फॉर्मेशन हुआ, अब इस स्टेटमेंट को हटा के हम कंपाउंड ही लिख देते हैं डायरेक्टली। कैसे ये फॉर्मेशन हुआ हम देखते हैं। एल्काइल हैलाइड लिया मैंने, मैं CH3 ले लेती हूँ, Cl ले लेती हूँ, प्लस मैंने रिएक्शन किसकी कराई है, मैग्नीशियम मेटल की करवाई है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे CH3Cl का जो ब्रेक डाउन होगा बेटा ऐसे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, ऐसे टाइप का ब्रेक डाउन होगा। मैग्नीशियम के पास +2 है, +2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 खाली जगह इसके पास स्पेस है, तो एक स्पेस में आपका CH3 निकल गया, चले गया, और एक में आपका Cl चले गया। हमें पता है कि Mg के पास क्या होता है, +2 होता है, इसका मतलब CH3 में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस क्लोरीन के पास भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था। Mg के पास क्या था, पॉजिटिव था, अट्रैक्ट किया ना इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, मतलब Mg के पास 2 खाली स्पेस था जहां पे ये दोनों आके चिपक गए। अब ये जब हमें पता है कि Mg के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, इसका मतलब ये ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आपका RMgX, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये मैंने आपको करके बता दिया, ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब होता क्या है और देखो, ये जो आपका CH3 और Mg का है, कार्बन और मेटल बॉन्ड, ये जो आपका ये वाला पार्ट है बेटा, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, और मैग्नीशियम और क्लोरीन आपका यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड भी होती है और हमारे पास यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना हम समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हो गया आपका। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होगा, मैं इसको हटा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, इसको हटा रही हूँ। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिकली काम क्या होता है, हम लिख लेते हैं वर्क ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पे लिखेंगे हम अब वर्क ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका काम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका, ये आपका रिएक्ट करता है प्रोटॉन सोर्स के साथ। प्रोटॉन सोर्स का मतलब पता है बेटा आपको, प्रोटॉन सोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा आपका कंपाउंड होगा या कोई भी ऐसा आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, H+, जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वो आपका प्रोटॉन सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्ट करके आपका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे मान लो कि, चलो आपको करके दिखा देती हूँ,
एग्जाम्पल मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, यहाँ पे आपका CH3 के अलावा बहुत कुछ हो सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका RMgX होता है, ये X आपका कुछ भी हो सकता है हैलोजन में और R आपका कुछ भी हो सकता है। इस बार मैं R क्या ले लेती हूँ, CH3 CH2 और यहाँ पे Br ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड मैंने इस बार ले लिया है। ये क्या है हमारा, इथाइल ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी है आपकी, रुक जाओ, MgBr ले लेंगे, नॉट एल्काइल, इसको छोड़ो, मैंने MgBr के साथ ले लेते हैं। या फिर एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको पूरी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाती हूँ इसका। मैंने Br ले लिया और अब मैंने Mg लिया। पहले मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रही हूँ इसका, ठीक है, वो तो मैंने सिर्फ बनाना सिखाया था, इसका बनाते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्या होगा, ऐसे करके बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास +2 चार्ज होता है। ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, ये भी लिख दो, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये लिखना मैं भूल गई, ये हमारा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब क्या किया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। एक इसके बाद 2 स्पेस है खाली, इनके पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें आके चिपक जाएगा, CH3 CH2 Mg और यहाँ पे Br। ऐसे भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि एक्चुअल में RMgX है ना, X आपका कुछ भी हो सकता है और R आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये आपका क्या करेगा, नेक्स्ट इसी के आगे मैं ले रही हूँ, इसने बोला कि ये जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये क्या ढूंढता है, ये आपका प्रोटॉन सोर्स ढूंढता है। मैंने H2O ले लूं क्या, चलो H2O ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब H क्या है आपका, इसके पास H+ और आपका OH नेगेटिव है, यानी कि प्रोटॉन सोर्स इसे यहाँ से मिल गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब हाइड्रोकार्बन बनेगा तो इधर से तो टूटेगा नहीं, इतना पोजीशन इसका ऐसे करके टूटेगा। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, ये पार्ट इसका ऐसे करके ब्रेक होगा, है ना, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐसे करके अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, ऐसे करके अट्रैक्ट होगा। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, CH3 CH3, H इधर जुड़ेगा और आपका क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे है उतने ही नंबर का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, अब क्या बचा, दूसरा क्या बना है आपका, MgBr और यहाँ पे आपका OH। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा हमारा। ठीक, प्रोटॉन सोर्स में कुछ भी ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, इसके जगह मैं NH3 ले लेती हूँ। चलो NH3 लेके देखते हैं, ऊपर इसको मैं मिटा रही हूँ बेटा, इसकी जगह NH3 लेके देख लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2 MgBr प्लस प्रोटॉन सोर्स मैंने NH3 ले लिया। अब NH3 कैसे टूटता है आपको पता है, प्रोटॉन सोर्स H+ हमें अलग चाहिए और NH2 नेगेटिव आपका टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा हाइड्रोकार्बन बनने के लिए। इसके पास यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। अब हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन दोबारा वही बना है, CH3 बन गया है और यहाँ पे आपका क्या बना है, MgBr और NH2। उसको बस प्रोटॉन सोर्स चाहिए क्योंकि उसको अपना हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करवाना है। ठीक है, इतना अगर आप सब समझ गए तो मैं इसको मिटा देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि लो मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा रिएक्शन विद मेटल में हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो पहले तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। वुड्स रिएक्शन में आपका होता है कि यहाँ पे आपकी जो एल्काइल हैलाइड होती है, ये जो एल्काइल हैलाइड होती है ये आपकी किसके साथ रिएक्ट करती है, आपके सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती है और आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन देती है। कैसे होगा देखें, चलो देखते हैं, इसी से कर लेते हैं। एल्काइल हैलाइड है CH3Cl मैंने ले लिया, यहाँ पे 2 सोडियम के साथ रिएक्शन होता है और पूरा ही लिख लेती हूँ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये मैं भूल जा रही हूँ, इसको भी लिख लीजिए। तो 2 सोडियम है, ओके 2 सोडियम मेटल हमने ले लिया और क्या बोला, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। चलो ठीक है, इतना हम समझ गए। अब क्या है, यहाँ से Cl का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ये सोडियम कितने हैं आपके पास, 2 सोडियम है ना आपके पास बेटा, 2 सोडियम है कि नहीं है? चलो यहाँ पे आपका क्या हुआ, CH3Cl बॉन्ड ब्रेक करा है, तो ये क्लोरीन आपके इस Na के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, अभी एक और Na है, ये CH3 आपका यहाँ पे अकेला रह गया, यहाँ पे क्या रह गया आपका CH3 अकेला रह गया। ठीक है, ऐसे करके बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज रहता है इस पे, तो ये NaCl वहां पे बन गया। अब एक काम करते हैं, ये Na अकेला रह गया, इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको हम ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस करेंगे तो इसका मतलब एक और CH3 यहाँ पे होगा। ट्वाइस का मतलब है कि एक और CH3 यहाँ पे होगा, ये भी आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ये Cl भी आपका इसके साथ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो चलो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे 2 NaCl बन जाएंगे। अब ये CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो CH3 है एक दूसरे से बॉन्ड बना देंगे, ये जो इनके इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से ऐसे करके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 हटा दिया क्योंकि मैंने CH3 नीचे लिख लिया है, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, हम एल्काइल हैलाइड लिया मैंने और 2 सोडियम मेटल लिया। अब ये सोडियम मेटल जब टूटेगा आपको पता ही है कि इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका जो ब्रेक डाउन हुआ है आपका कैसे हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन हुआ है। ये Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, Na को अट्रैक्ट करेगा और हमें पता है NaCl का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है ना, तो यहाँ पे भी NaCl का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे CH3 के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है आपका, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन आपका हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। ठीक है, ओके। अब बोला क्या जाता है ये भी लिख लो, ये जो आपका पेरेंट वाला देखो, पेरेंट में जो आपके कार्बन है वो आपके CH3 है, चाहे आपके 2 हैं लेकिन सिंगल कार्बन यानी कि मिथ है आपके पास, यानी कि मीथेन क्लोराइड है, चाहे 2 है पर मिथ है। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे इथ बना है यानी कि इथेन बना है आपका। तो बोला जाता है कि ये जो आपका कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड, जो आपका हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है ये क्या होते हैं आपके, डबल होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट कार्बन। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, आ सकता है पेपर में कि आपका जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ है क्या वो मीथेन से डबल होता है, हाफ होता है, बराबर होता है, डबल फॉर्म होता है। ठीक है, इतना हम समझ गए, ये हमारी वुड्स रिएक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फिटिग रिएक्शन। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लीजिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, फिटिग रिएक्शन। ये हो गया आपका फिटिग रिएक्शन।
मतलब होता है आपका एराइल के बारे में, यानी कि एरीन के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक, इसके बारे में, एरीन के बारे में वो बात कर रहा है। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपकी एराइल क्लोराइड लिया जाता है, एराइल क्लोराइड लिया जाता है, या फिर एराइल हैलाइड आपकी बात हो रही है, एराइल हैलाइड ले लेते हैं, एराइल हैलाइड यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 आपका सोडियम ले लिया है, या फिर 2 मेटल आप ले लो, और यहाँ पे आप क्या डालते हो, ड्राई ईथर डाल लेते हो। सेम वही प्रोसेस होगा, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 Na है तो यहाँ पे आपके 2 आएंगे, अकेला क्यों छोड़ रहे हैं हम उसको भी, इसको भी हम 2 कर देंगे। तो आपको पता है हैलाइड जो भी हमने लिया तो यहाँ पे आपका 2NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस आपके एराइल और एराइल का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इतना हम समझ गए। इसको आप करके देखते हैं, एराइल हैलाइड ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे Cl ले लिया है। ठीक है, अब क्या है, इसको अकेला तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो एक और ले लेंगे, और यहाँ पे आप 2Na ले लेते हो। किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। बॉन्ड तोड़ेंगे ऐसे, बॉन्ड तोड़ेंगे ऐसे, ये Cl है, ये Cl है, इस 2 के साथ जुड़ जाएगा तो 2NaCl आ जाएगा, प्लस इन दोनों का बॉन्ड एक साथ लग जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा आपका, यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो ऐसे करके ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, इतना आपका हो गया, तो अब थर्ड रिएक्शन करते हैं। एरीन का फॉर्मेशन हो चुका है, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एक एरीन है, यहाँ पे 2 है, यानी कि डबल हो रहे हैं फॉर्मेशन होके। ठीक है, तो इसको मैं मिटाती हूँ, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब देखो, थर्ड का जो नाम है वो है आपका वुड्स-फिटिग रिएक्शन। क्या है आपका थर्ड का नाम, थर्ड का नाम है आपका वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अब देखो, हमने क्या पढ़ा बेटा कि जो वुड्स होता है ये आपके एल्काइल के बारे में बात हो रही है, यानी कि एल्केन के बारे में बात कर रहा था। फिटिग वाला पार्ट आपका एरीन के बारे में बात कर रहा था, यानी कि हम एराइल हैलाइड ले रहे थे। जब वुड्स और फिटिग है तो ये दोनों ही लिया जाएगा, सिर्फ एक नहीं लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, प्लस एराइल हैलाइड ले लेते हैं, हाफ ऑफ पार्ट ले रहे हैं, प्लस मेटल ले लेंगे 2, और ड्राई ईथर का प्रेजेंस ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 2 हैलाइड है, 2 NaCl बन जाएगा या NaX बन जाएगा, जो भी आप ले रहे हो हैलाइड। ये एराइल और एराइल का बॉन्ड, एराइल और एल्काइल का बॉन्ड एक साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एराइल और एल्काइल का बॉन्ड आ जाएगा। कैसे करके देखते हैं, चलो देखो, एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, CH3 सिंपल सा लेते हैं हम, CH3Cl ले लेते हैं। ठीक, एराइल हैलाइड ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, 2Na ले लिया और ड्राई ईथर यहाँ पे लिख लिया। हमें पता है बॉन्ड टूटेगा ऐसे और ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 2 Na है, 2 NaCl यहाँ पे बन गया। क्या बचा, ये और ये, इसको करके देखते हैं, CH3 और हमारा ये बच गया, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना देता है, कार्बन के साथ बनाता है ऐसे। ठीक है, एल्काइल और एराइल का बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। इसको हम बोलते हैं वुड्स
फिटिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं साइड हो रही हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारी जो हेलो एल्केन की सारी नेमिंग रिएक्शन हो चुकी है खत्म। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ेंगे, कोल्बे रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें 2 ही नेमिंग रिएक्शन है जहाँ तक मुझे पता है, तो वो हमारा नेक्स्ट संडे को खत्म हो जाएगा, है ना। तो हर चैप्टर के धीरे धीरे नेमिंग रिएक्शन हमारी खत्म होती जा रही है। तो ये आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है, आ जाएगा, है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही बहुत। तो फिर मिलते हैं आपको कल। और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं, है ना, या फिर थर्मोडाइनमिक के क्वेश्चन करें। ये वैसे मेरे थर्मोडाइनमिक के कुछ क्वेश्चन अभी बचे हैं आपके, जिसमें हम वर्क डन रिवर्सिबल ले रहे हैं, पहले उसको कर लेते हैं क्योंकि वो अभी तक मैंने करवाया नहीं है। फिर हम इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको कल, बाय।